हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षता। जैसे कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज। इसमें हमने डेली हाई और लो कैसे मार्क करते हैं वो स्टेप कवर कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप कवर करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको मार्क कैसे करते हैं और वो हमें क्या हेल्प करता है। तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, जस्ट लेटिंग यू नो, दिस इज ओनली गोइंग टू बी एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो, ताकि यू गाइज विल हैव अ बेटर आइडिया कि हमें आगे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग में कंटिन्यू कैसे करना है। क्योंकि अगर हमने रूल्स फॉलो नहीं करे ना, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन। तो नेक्स्ट स्टेप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। कुछ कुछ आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि सपोर्ट मतलब कुछ चीज को सपोर्ट करना, एंड रेजिस्टेंस मतलब कि अब यहां से चीज बहुत रेजिस्ट कर रही है कि नहीं, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। सो हम एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज जो मार्केट है वो एक रूम है जहां पे हम बैठे हुए हैं। जो सपोर्ट है वो है हमारा फ्लोर, और जो रेजिस्टेंस है वो हमारी सीलिंग। अब फ्लोर से जो मार्केट का प्राइस है वहां पे जाके रुकता है और फिर वहां से अपसाइड के लिए जाता है। मतलब कि नीचे एक हमारा डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? डिमांड जोन। वहां पे बहुत सारे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं, अब इससे नीचे आप मार्केट को नहीं लेके जा सकते। तो अब आप हमें सपोर्ट करो कि हम ऊपर जाएं, हम अपसाइड के लिए टर्न आउट हो। तो वो एरिया हमारा कहलाता है सपोर्ट एरिया। अब सीलिंग यानी कि छत, छत है ऊपर। अब छत से, अब छत पे मार्केट पहुंच चुका है, वहां पे बोल रहा है, वहां पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हैं, कह रहे कि नहीं, अब हम यहां से आपको मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाने देंगे। तो वहां से वो रेजिस्ट करते हैं, मार्केट वहां रेजिस्ट करती है अपने आप को, और सेलर्स जो हैं वो प्रेशर लगा के मार्केट को डाउन साइड के लिए लेके आ जाते हैं। बेसिक सिंपल रूल। मार्केट क्या है? एक रूम है। सपोर्ट इज द फ्लोर एंड रेजिस्टेंस इज द सीलिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स। अब क्या होता है, जो सपोर्ट होता है ना या रेजिस्टेंस हम जब बनाते हैं चार्ट पे, तो हमें ना दो और दो से ज्यादा पॉइंटर्स का रिक्वायरमेंट होता है। एक पॉइंट है जहां पे बार बार मार्केट आ रही है और वहां से वो वहीं आके रुक जा रही है। तो हम एक पॉइंट देखेंगे, दो पॉइंट देखेंगे। अगर हमें टू टच पॉइंट्स मिल गए, उससे ज्यादा मिलते हैं तो वेल एंड गुड। पर अगर दो मिल जाते हैं ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ये कोई मेन पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, पुल बैक ले सकती है। ठीक है। तो उससे हम मिला के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट बनाते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगी चार्ट पे भी। फिर नेक्स्ट होता है कि हमें हमेशा रेक्टेंगल बनाना चाहिए। मैंने आपको हाइलाइटर यूज करना सिखा दिया, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रे कैसे मार्क करते हैं सिखा दिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें रे नहीं खींचनी है, एक लाइन नहीं खींचनी है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। वो रेक्टेंगल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नो बॉडी शुड क्लोज बिलो और अबव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स। कोई भी बॉडी, हमने पढ़ा था कैंडल का लो, हाई, ये सब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। अब कैंडल की जो बॉडी होती है, मैं आपको बता देती हूँ। एक ये कैंडल है, इसको कहते हैं हम कैंडल की विक, और ये होती है हमारी कैंडल की बॉडी। तो जो कैंडल की बॉडी होती है वो कभी भी क्लोज नहीं होनी चाहिए बिलो और अबव योर पॉइंट्स। यही मैंने इस लाइन में लिखा है, बिलो और अबव, क्योंकि बिलो और अबव हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट होता है ना, तो वहां से हमें क्लोज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, हाँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो कभी भी सपोर्ट को सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक हम आगे पढ़ेंगे फेबोनाची के बारे में, तो वहां पे एक गोल्डन जोन बनता है, वो भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आइए अब चार्ट पे समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब ये XYZ मैंने चार्ट खोला हुआ है और इसमें ऑलरेडी आपने हाईज एंड लोज मार्क करे हुए हैं। अब आई एम होपिंग कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि अगर आपने चार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सीखने में। तो आई विल से अगेन कि जितना हो सके एक दिन में 10 चार्ट देखो, 20 चार्ट देखो, बट देखो, क्योंकि आपको ना अपनी आई सेट करनी है उस चार्ट पे। अब मैं नहीं चाहती कि जब मेरा सेवेंथ पॉइंट आए, एग्जीक्यूशन पे हम पहुंचे एंड यू आर ब्लैंक, स्टिल ब्लैंक, कि अरे अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं।
आई वॉन्ट कि आप जब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलो ना, तो आपको समझ आए कि अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रहा है, अच्छा ट्रेंड ये बन रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके देखती हूँ कि अच्छा वहां पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। तो ये कैसे सीखना है ना, ये हमें जब तक हम अपनी आईज को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आई एम टेलिंग यू गाइज, यू हैव टू मेक श्योर कि आप 10 से 12 चार्ट दिन में देखो, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस जर्नी। तो अब हमने यहाँ पे देखा, अब हमें ना 2 से 3 टच पॉइंट्स चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पे एक जोन दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मार्केट एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, जितनी बार भी आ रही है ना यहीं पे रुक जा रही है। मैंने आपको बताया था ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लाइन ड्रॉ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग एक जोन ड्रॉ करेंगे। और जोन एक लाइन से नहीं होता, जोन यानी कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे। लिखा था ना, मेंशन किया था ना, तो वही करना है। अब यहाँ पे बहुत सी बार मार्केट है यहीं आके रुक जा रही है, मतलब कि कोई तो बात होगी। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे सेलर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, वो चाह नहीं रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाए। तो इस वजह से मार्केट को यहाँ पे हम कौन सा पॉइंट बनाएंगे, हम बनाएंगे रेजिस्टेंस का पॉइंट। क्या बनाएंगे, रेजिस्टेंस का पॉइंट। और सपोर्ट पॉइंट, अब देखिए, जरूरी नहीं कि आपको रीसेंट ट्रेंड में ही सपोर्ट मिल जाए, आप पीछे भी जा सकते हैं। पीछे जाके देखेंगे तो शायद आपको और दिख जाए, यहाँ पे भी दिख जाए। हमें टच पॉइंट्स ढूंढने हैं, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, अब हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। हमें रेजिस्टेंस मिल गया ना, तो हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। क्या करना है, सिमिलर स्टेप्स। डे टाइम फ्रेम पे जाना है, 6th पॉइंट खोलना है जहां से आपने अपना हाइलाइटर खोला था, वहां पे आपको जोन एक दिखेगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल लिया हमने, और रेक्टेंगल हमने बना दिया यहां पे। अब हम ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसका कलर चेंज करेंगे। हम इसको कलर करेंगे रेड। रेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन एक्टिव ज्यादा रहते हैं, सेलर्स। ठीक, हमने रेड कलर कर दिया। अब हमें ढूंढना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो बन गया हमारा, सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट के लिए आप देखो, एक ये पॉइंट नहीं दिख रहा आपको, जहां पे मार्केट एक बार आई, 2 बार टैप किया, 3 बार टैप किया, 4 बार टैप किया, यहां पे रुकी हुई है मार्केट, दिख रहा है ना। यहां से अपसाइड जाने, बार बार यहां पे आई, अपसाइड गई, फिर यहां पे आई, फिर अपसाइड गई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करा, फिर यहां पे आई। अब भी क्या चांसेस है कि यहां से अपसाइड जा सकती है मार्केट। तो इसलिए हम यहां पे बनाएंगे एक और जोन, दैट इज कॉल्ड योर सपोर्ट जोन, यानी कि डिमांड जोन। डिमांड बढ़ रही है यहां पे, इसको हम एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसका हम कलर रखेंगे ग्रीन। क्या रखेंगे, ग्रीन, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि ओके दिस इज माय सपोर्ट जोन एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, क्या हो गया, दिस इज योर सपोर्ट जोन एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। मार्केट रिस्पेक्ट करती है मोस्टली इन दो जोन्स को। एक और जोन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज गोल्डन जोन, उसको भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। क्या होता है ना, एट टाइम्स अब मार्केट में अगर हम देखते हैं तो ये जोन रेजिस्टेंस जोन भी बन जाता है। कैसे बनेगा, कि मार्केट अपसाइड जा रही है, ठीक है, मार्केट ने यहां से टच किया, फिर वो अपसाइड गई, फिर उसने ना यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, यहां पे टच करके वो फिर डाउन साइड आ गई। तो ये हमारा जो सपोर्ट था ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। सिमिलर वे में अगर हम देखें, मार्केट जो थी हमारी चल रही है, ठीक है, अपसाइड गई, डाउन साइड गई, अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद उसने इसी लेवल को टैप करके फिर एक अपसाइड की रैली दिखा दी। तो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन क्या बन गया, सपोर्ट जोन। तो मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाइसा वर्सा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का। क्या 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 सीखा हमने अभी तक,
स्टेप 1, डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, हाई एंड लो मार्क करेंगे। देन उसी हाई और लो को देख के हम लोग बनाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट। यहां तक सब कुछ क्लियर है? कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज लेट मी know in the comments below. And yes, this was it for this video. I hope you guys like it, and please do subscribe and like to our channel. Thank you.